बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस वीडियो के पहले हिस्से में हम यहाँ तक आ गए थे कि फोर्स जो है वो अर्थ और अर्थ से जो एक ऑब्जेक्ट है r1 डिस्टेंस पे, यानी कि वो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ के सेंटर से एक ऑब्जेक्ट को हम फ़र्ज़ करें कि ये 1 है, फिर ये 2 है, और इस तरह सो ऑन ऊपर तक उसको हम एक एंड डिस्टेंस तक लेके जाते हैं। तो उसकी जो हमने फोर्स निकाली थी वो हमने ऑब्जेक्ट की निकाली है, वो F इज़ इक्वल टू जी एम स्मॉल एम r1 r2 निकाली थी। तो अब अगर हम उसका वर्क कैलकुलेट करना चाहें, वर्क फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, आप इसकी पिछली वीडियोस भी देखिएगा। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का वर्क निकालना चाहें तो वो फोर्स इनटू डेल्टा आर होगा। वो फोर्स इनटू डेल्टा आर होगा, यानी कि फोर्स कौन सी, कि मिसाल के तौर पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये r1 है, और ये जो सेकंड पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो r2 है अर्थ के सेंटर से, और इनका जो डिफरेंस है वो डेल्टा आर है। तो हमें फोर्स, ये वर्क करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी डेल्टा आर तक। तो फोर्स डॉट डेल्टा आर जो है वो वर्क होगा। ये डॉट प्रोडक्ट है चूँकि, तो फिर एफ डेल्टा आर कोस 180, यानी कोस थीटा होगा तो 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है और आप डिस्टेंस अपवर्ड कवर कर रहे हो, फोर्स आपकी डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ लग रही है, तो उसमें फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है एम मैस का, तो उसमें फिर आपका 180 होगा, और फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस एफ डेल्टा आर। तो एफ की जो वैल्यू है वो ये है, वो आप पुट कर दोगे कि जी एम एम r1 r2 डेल्टा आर। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो इस इक्वेशन में अगर आप वर्क 1 से 2 को कैलकुलेट करोगे तो जी एम एम डेल्टा आर की जगह पे आप r2 माइनस r1 भी लिख सकते हो, और नीचे r1 r2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस साइन क्योंकि ये 180 है। तो अब आप इस इक्वेशन को फिर जी एम एम और ये r1 जब इन दोनों की ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/r2 इधर आ जाएगा, माइनस 1/r। अगर ये r2 है तो हाँ सॉरी, ये r1 होगा और ये r2 हो जाएगा। इस तरह से फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, माइनस इधर साइन, फिर ये r1 और r2 के दरमियान वर्क है, और अगर वर्क पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के दरमियान आप लोगे तो फिर वही रिस्पेक्टिवली कि आप सिर्फ इस r की वैल्यू को चेंज करोगे, यानी कि r1 r2 की जगह r2 r3 हो जाएगा। इसी तरह सोन ये बढ़ता जाएगा। तो एन पॉइंट तक जाने के लिए आपको, अगर आपने जाना है, और एन पॉइंट, ये एन वो पॉइंट है जिसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो उस पॉइंट तक आपने वर्क कैलकुलेट करना है, तो फिर उसके लिए जी एम एम 1/r n माइनस 1, यानी कि n से एक पहले, ये देखें ना 3 है तो 3 से एक पहले क्या होगा 2, 3 माइनस 1, 3 से एक पहले क्या होगा 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा। इसी तरह n से एक पहले n माइनस 1 है तो ये n होगा, और ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, जो आप वहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल वर्क आपको करना पड़ा, तो वो टोटल वर्क जो है वो आपके पास होगा वर्क पॉइंट 1 से 2 का प्लस वर्क पॉइंट 2 से 3 का
प्लस वर्क 0.3 से 4 का और 100 ऑन प्लस वर्क n-1 से n का। तो ये इस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट होंगी। तो ये सेकंड पार्ट है, ये वो जो पुराना लेक्चर है उसी का सेकंड पार्ट है। ये होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इस तरह से आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब जब आप इन तमाम इनकी वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करेंगे तो 1 और 2 की वैल्यू है -GM R1 R2, फिर प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। बल्कि ये -GM को आप कॉमन ले लो सब में, जब आप कॉमन ले लोगे तो ये फिर प्लस ही रहेगा। फिर यहाँ पे R, ये 2 और 3 के लिए R2 माइनस R3, ठीक है। और फिर अगले के लिए R3 माइनस R4, इस तरह 100 ऑन। और फिर ये Rn-1 माइनस Rn हो जाएगा। तो ये देखें, ये जो R3 है, R3 ये कट आउट हो रहे हैं, ये सब आपस में कट जाएंगे और एंड पे सिर्फ टोटल वर्क का जो रह जाएगा वो रह जाएगा -GM स्मॉल m R1 और -1 Rn। तो ये है टोटल वर्क। लेकिन अब इसमें ये जो n है, ये जो है क्योंकि n बहुत दूर है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत दूर है, तो ये 1/Rn जो है, ये Rn जो है ये इन्फिनिटी के बराबर है। और कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी को, क्योंकि ये बहुत दूर पॉइंट है आपसे, तो कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी हो तो अगर एक को या किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी डिवाइड करे तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो आपके पास वर्क निकलेगा वो R1 ही निकलेगा, टोटल वर्क। तो therefore the general expression for gravitational potential energy substituted at a distance r from the earth। अब ये R1 क्या है, ये वो फर्स्ट पॉइंट का जहाँ पर वो बॉडी पड़ी है वहाँ से जो आपने उसको वर्क करना है वो है। तो एब्सोल्यूट वर्क क्या होगा, अगर कोई ये R1 पे ऑब्जेक्ट था तो उसका वर्क जो है वो टोटल वर्क -GM R1 हो गया। लेकिन अगर कोई R डिस्टेंस पे पड़ा है तो उसका जो वर्क है वो क्या होगा, वो होगा जी -GM स्मॉल और ये R, क्योंकि ये R डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इसका वर्क ये होगा क्योंकि ये R डिस्टेंस पे है। दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि वो अगर सेंटर ऑफ द अर्थ से R डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसका जो एब्सोल्यूट वर्क होगा, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी। अब वो जो हम पिछला केस डिस्कस करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट R1 पे पड़ा था और उसको हमने n पॉइंट पे लेके जाना था। तो n पॉइंट पे लेके जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ना था, जो वर्क रिक्वायर्ड था वो हमने निकाला था। लेकिन जो टोटल एनर्जी उसमें अब R1 पॉइंट पे भी थी वो तो हमने निकाल ली और ये हमारी एब्सोल्यूट एनर्जी है। तो